अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा कृपालु व अत्यंत दयावान है। बिहार इलेक्शन 2020 विधानसभा इलेक्शन अब बहुत ही करीब है। इसी महीने के आखिर में वोटिंग होना है, लेकिन आज भी कई सारे जुम्मन गुलाम कांग्रेसी मुसलमान आज भी आरजेडी और कांग्रेस की तारीफ के पुल बांध रहे हैं। और जब बीबीसी वाले जब एक कॉलेज में गए किशनगंज में, जहां पर कुछ छात्राएं और कुछ टीचर थे, उन्होंने आरजेडी का समर्थन किया और असदुद्दीन ओवैसी को कम्युनल कहा। मुझे यकीन नहीं होता है कि आज देश के आजाद हुए 73 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी मुसलमानों का एक तबका कांग्रेस की गुलामी कर रहा है। ऐसे मुसलमान जो बिना किसी मकसद, जिनका कभी भलाई नहीं हुआ, जिनके साथ कभी कोई न्याय नहीं किया गया, ऐसे लोग भी कांग्रेस और आरजेडी की तरफ झुके हुए हैं। कांग्रेस आरजेडी को वोट देते हैं मैम को छोड़कर। ऐसे लोगों को 15 अगस्त को आजादी मनाने कोई भी अधिकार नहीं है। मैं समझ सकता हूं कि अगर कोई जाहिल मुसलमान, अगर कोई जाहिल व्यक्ति, अगर कोई जाहिल अंधभक्त, चाहे वो मोदी को वोट दे, चाहे किसी को भी वोट दे, अगर उसके पास कोई वैलिड रीजन है और वो वैलिड बात करता है, तो मैं समझ सकता हूं कि इससे गलती हो रही है। लेकिन एक पढ़ा लिखा इंसान, कॉलेज पढ़ने वाली छात्र और छात्रा अगर इतनी घिनौनी और घटिया बात बोलेगी तो कैसे बर्दाश्त होगा? किस लिहाज से लोगों ने कहा कि राजद को वोट देना चाहिए? किस लिहाज से लोगों ने बोला कि राजद इनके लिए सही है? एक लड़की कहती है कि हमें स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल चाहिए, हमें इंस्टीट्यूट चाहिए, हमें डेवलपमेंट चाहिए, हमें कम्युनल राइट से बचना है, हमें दंगा से बचना है, हमें भ्रष्टाचार से बचना है, और फिर कहती है कि आरजेडी को वोट देना सही है। कौन सी बेवकूफी है ये? 15 साल नीतीश कुमार ने अकेले राज नहीं किया है, साथ में लालू प्रसाद यादव भी राज कर रहा था। पिछले 30 साल से सिवा आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस के बाहर बिहार में कोई भी राज नहीं कर रहा है। और क्या उखाड़ लिया 30 साल में आरजेडी ने या जेडीयू ने या कांग्रेस ने? किसको ये लोग वोट कटवा बोल रहे हैं? अगर असदुद्दीन ओवैसी अकेले 30 से 50 सीट में चुनाव लड़े तो वो वोट कटवा है, क्योंकि बिहार में उनकी पकड़ नहीं है। कितना बड़ा झूठ है ये। तो कांग्रेस क्यों बिहार में इलेक्शन लड़ रही है? अगर बीजेपी को हराने का ठेका इमाम ने ले रखा है या मुसलमानों ने ले रखा है, तो क्या कांग्रेस को बीजेपी को हराने का ठेका नहीं लेना चाहिए? क्यों कांग्रेस बिहार में इलेक्शन लड़ रही है? क्या कांग्रेस के अंदर ये गट्स है वो बोल दे कि मेरा खुला समर्थन है तेजस्वी यादव के ऊपर? वो अकेले पूरा कांग्रेस का बिना साथ लिए पूरे बिहार में इलेक्शन लड़े। कांग्रेस अपना कोई भी उम्मीदवार, कोई भी प्रत्याशी नहीं उतारेगी, है हिम्मत। लेकिन कांग्रेस बीजेपी को जिताने के लिए, मुसलमान को वोट काटने के लिए इलेक्शन लड़ेगी, और वो लड़ रही है। लेकिन कोई सा वोट कटवा नहीं बोल रहा है। सीपीएम का क्या काम है बिहार में? कौन सा है सीपीएम? कितना सीट है सीपीएम के पास बिहार में? क्यों वो इलेक्शन लड़ रही है बिहार में? क्या उसको किसी ने बोला कि वो वोट कटवा है? क्या किसी ने उससे पूछा कि तुमने क्या उखाड़ लिया, कितना डेवलपमेंट का काम कर लिया? क्या किसी ने पूछा कि तुमने मुसलमानों के एरिया में क्यों उम्मीदवार उतारे जहां पर तुम्हारे कोई भी कार्यकर्ता नहीं है? सिर्फ इसलिए उतारेगा ताकि मुसलमानों का वोट कांग्रेस में बढ़ जाए, आरजेडी में बढ़ जाए, जेडीयू में बढ़ जाए, सीपीएम में बढ़ जाए और इधर बीजेपी को फायदा हो जाए। तब उसे कोई वोट कटवा नहीं बोल रहा है। कितनी सीट वहां पर एसपी लड़ रही है चुनाव, क्या आपको पता है? बिहार के पूरे सीट में एसपी चुनाव लड़ रही है। क्या लेने देना अखिलेश यादव को बिहार से? वो यूपी से निकल के बिहार क्यों गया? क्या एबीपी न्यूज, आज तक, न्यूज 18 इंडिया, किसी ने पूछा उससे कि अखिलेश यादव क्यों बीजेपी को जिताने जा रहा है? और खास करके वो मुस्लिम मेजोरिटी एरिया में अपना उम्मीदवार उतारने वाला है। क्या कोई उससे पूछेगा? कोई नहीं पूछेगा। आरएलडी लड़े कोई दिक्कत नहीं है, आरजेडी लड़े कोई दिक्कत नहीं है, कांग्रेस लड़े कोई दिक्कत नहीं है, सीपीएम लड़े कोई दिक्कत नहीं है, ममता बनर्जी घटिया पार्टी टीएमसी अगर इलेक्शन लड़े तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 10 साल से सीमांचल की आवाज उठाने वाले एमआईएम अगर इलेक्शन लड़े तो सबको मिर्चा लग रहा है। बेवकूफ और जाहिल अगर कोई बात बोले तो मुझे उसके बात से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कॉलेज में पढ़ने वाला अगर एक स्टूडेंट असदुद्दीन ओवैसी को सीधा बोलेगा तो यकीनन खून तो गर्म होगा ही। कितने बेवकूफ और जाहिल हो गए ये लोग। ये देश बर्बाद करने में जितना बीजेपी का हाथ है, मुसलमानों को बर्बाद करने में उतना ही कांग्रेस का हाथ है। क्या किसी ने पूछा कि 70 साल में कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए क्या किया? बीजेपी के राज में 2002 का दंगा हुआ तो कांग्रेस के दौर में ही बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया गया। कांग्रेस के दौर में बाबरी मस्जिद का ताला खोला है, किसी ने पूछा जा करके? लेकिन आज सब यहां पर आगे सब अपना नॉलेज झाड़ रहे हैं कि असद साहब ऐसा बोल रहे हैं, अकबर साहब ऐसा बोल रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने जैसे स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल खोल दिया ना, लालू यादव उसके प्रजाति या उसके कोई भी खानदान के, तेजस्वी यादव के अंदर धक नहीं कि वैसा हॉस्पिटल वो बिहार में खोल के दिखा दे। और ये प्रोफेसर क्या बोल रहा है और कई सारे लोग क्या बोल रहे हैं कि तेजस्वी यादव एक यंग चेहरा है, उसकी सोच नहीं है। बेवकूफ इंसान, जिसका बाप चोर उसका बेटा भी चोर निकलेगा। जब बाप चोरी करके जेल गया हो तो बेटा पर कैसे हम लोग बिलीव कर सकते हैं? कहां गए अकल? घास नहीं किया है। और कौन से विकास की बात कर रहे हैं ये लोग? और तेजस्वी यादव कौन से विकास की बात कर रहा है? क्या फर्क है बीजेपी आरजेडी जेडीयू में? एक इंसान मुझे एक प्रमाण लाकर दिखा दे कि आरजेडी और जेडीयू और बीजेपी और कांग्रेस में क्या फर्क है।
क्या किसी ने बेहतरीन हॉस्पिटल बना दिया किशनगंज में, या स्कूल बना दिया किशनगंज में? किसके राज में बिहार के लोग प्लान कर रहे थे? मुंबई में, महाराष्ट्र में? क्या आपको पता है कि नहीं कि बिहार के लोग जब महाराष्ट्र जाते हैं तो उनके साथ लिंचिंग कर दिया जाता है, बिहारी बोलकर भेदभाव किया जाता है, शिवसेना के गुंडे उसे दौड़ा दौड़ा कर मारते हैं। यही यूपी बिहार के लोग जब गुजरात जाते हैं तो गुजराती उन्हें दौड़ा के मारते हैं। क्यों ये लोग रोजगार ढूंढने के लिए बिहार छोड़कर महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, गोवा जा रहे? क्यों? क्योंकि बिहार की घटिया सरकार ने उनको जॉब नहीं दिया, बिहार की सरकार ने उनको रोजगार नहीं दिया, बिहार की सरकार ने फैक्ट्री नहीं खोला, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल नहीं खोला। और आप यहां बात करें आरजेडी को सपोर्ट करने का। आरजेडी को वोट दो, चाहे जेडी को दो, चाहे बीजेपी को दो, गवर्नमेंट उसी की बननी है। किसको वोट देने की बात कर रहे हो आप लोग? यहां कांग्रेस के 80-100 एमएलए बिग बिग कर बीजेपी का सरकार बना रहे हैं, लेकिन कोई कांग्रेस को बीजेपी बी टीम नहीं बोल रहा, और आप असद साहब पर उंगली उठा रहे हो। याद रखो, असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर उंगली उठाना, उनके ऊपर उंगली उठाना, गोया का पूरी कौम के ऊपर उंगली उठाना है। क्योंकि वो सिर्फ कौम का लीडर नहीं है, वो जितना मुसलमानों का उतने दलितों का लीडर है, जितना दलितों का उतना आदिवासियों का लीडर है, जितना आदिवासियों को उतना सिख का लीडर है, जितना सिख का लीडर उतना ईसाई का लीडर है। वो एक प्रजाति का लीडर नहीं, वो है ब्राह्मण। वो हिंदुत्व के किसी भी समाज के लीडर नहीं है, क्योंकि हिंदुत्व की सोच पर घिन आती है हम लोगों को, और उसके सोच पर हम लोग कभी मुत्ताफिक नहीं हो सकते हैं। इसीलिए बीजेपी के साथ जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। लेकिन कांग्रेस पहले से बीजेपी के साथ जा चुकी है, जेडीयू पहले से बीजेपी के साथ जा चुकी है, आरजेडी के कई सारे नेता पहले से बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। लेकिन आप लोग असद साहब को भी टीम बोल रहे हो। बेशर्म जुम्मन मुसलमान, तुम्हें शर्म है कि नहीं है? लालू यादव के घर में शादी हो तो वो बीजेपी के वो नरेंद्र मोदी को बुलाते अपने घर में, और बीजेपी के बी टीम तुम असदुद्दीन ओवैसी को बोलते हो। एक फोटो निकाल कर दिखा दो जहां पर असदुद्दीन ओवैसी ने कभी भी बीजेपी के एक एमएलए को भी कभी घर में बुला के खाना खिलाया हो, या कभी नरेंद्र मोदी ने असदुद्दीन ओवैसी को दावत दिया हो, या कभी पार्लियामेंट में हंस कर कभी मोदी से बात तक कर लिया हो। और तुम जिन लोगों को अपना मसीहा समझ रहे हो और समझ रहे हो वो लोग बीजेपी के खिलाफ है, असल में वो लोग बीजेपी के साथ है। घर में मां की, बहन की, किसी की भी शादी हो घर में, लेकिन वो नरेंद्र मोदी को बुलाते हैं और तुम कहते हो असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी बेटी में। बेशर्म लोगों, शर्म करो अपने अंदर। एक हद होती है कोई भी चीज की, लेकिन तुम लोगों ने तो हद पार कर दी है। इतना कोई बेवकूफ कैसे बन सकता है कि मुंह उठाकर एक अजीम लीडर के बारे में उल्टी सीधी बात बोली जाए? देखो इस स्कूल को, मुझे बताओ, जो अकबरुद्दीन ओवैसी ने 5 साल में अगर ऐसा स्कूल बनाया है और वो प्रोजेक्ट चला रहा है बनाने का, पिछले 30 साल में कांग्रेस और आरजेडी या जेडीयू ने क्या ऐसा स्कूल, हॉस्पिटल, कॉलेज बिहार में बनाए? किस मुंह से तुम डेवलपमेंट की बात कर रहे हो? जब जब इस कौम पर मुसीबत आई है, जब जब दलितों पर, आदिवासियों पर, मुसलमानों पर मुसीबत आई है, तो लालू या उसका बेटा नहीं बोला है, ना कांग्रेस राहुल गांधी, प्रियंका गांधी बोली है, ना ही आरजेडी या जेडीयू का कोई इंसान बोला, बल्कि असदुद्दीन ओवैसी बोला है। तिरपल तलाक का बिल वहां पर पहुंच जाए तो असदुद्दीन ओवैसी शादी, अपने बेटी का शादी छोड़कर वो पार्लियामेंट में पहुंच जाता है, कौम के लिए, देश के लिए, संविधान के लिए। तब क्यों लालू यादव चुप था, आरजेडी चुप था, जेडीयू चुप था? क्यों? जब आर्टिकल 370 हटाया गया तो कौन बोल रहा था? आदिवासियों के साथ जब मर्डर हुआ तो कौन बोल रहा था? एनआरसी के मुद्दे पर असदुद्दीन ओवैसी बोले, लिंचिंग के मुद्दे पर असदुद्दीन ओवैसी बोले, बलात्कार के मुद्दे पर असदुद्दीन ओवैसी बोले, रोजगार के मुद्दे पर असदुद्दीन ओवैसी बोले, जात पात के खिलाफ जो जंग चल रही है उस पर असदुद्दीन ओवैसी बोले, दलितों का अत्याचार हो उस पर असदुद्दीन ओवैसी बोले, और वोट तो तुम बीजेपी को, जेडीयू को, आरजेडी को, कांग्रेस को। इससे बड़ा मुनाफिकत दुनिया में कोई हो ही नहीं सकती है। मैंने पहले बोला और मैं अब भी बोलता हूं कि जो भी इंसान एमआईएम के होते हुए अगर कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू, सीपीएम, टीएमसी किसी को भी वोट दे दे, एमआईएम को हराने के लिए वो किसी और को अगर वोट देता है तो वो मुनाफिक है, मुसलमान नहीं है। वो कौम का गद्दार है, वो उम्मत का गद्दार है। और ये साले मौलवी जैसे इलेक्शन का टाइम आता है पैसे खा कर एमआईएम के खिलाफ जहर उगलते हैं। क्या इनसे किसी ने पूछा कि पॉलिटिकल के बारे में ये लोग कितना बात जानते हैं? क्या जानते हैं ये लोग पॉलिटिक्स के बारे में, टैक्स के बारे में, सिस्टम के बारे में? क्या इन लोगों ने कभी अपने स्टेट से मेंबर से बोला कि असदुद्दीन ओवैसी कितना बड़ा काम कर रहे हैं और तेजस्वी यादव का बाप चोर है? नहीं बोला इन लोगों ने, ना ही ये लोग आने वाले वक्त में कभी बोलेंगे। साले रात में घर में घुस के पैसा खाते हैं, मेंबर से चाह कर दलाली करते हैं ये लोग, और चाह कर बोलते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी को हरा दो क्योंकि बीजेपी को हराना है। बुलशिट! जरा सा सेंस नहीं आप लोगों के अंदर। अरे दूसरे कौम के लोग तो अपने लोगों का वोट दिलवाते हैं, मौलवी तो उम्मत का गला दिलवा रहे हैं लोगों के सामने। ये वोट नहीं दिलवा रहा, ये कौम को बर्बाद कर रहा है, बर्बादी के मोड़ पर ले जा रहा है। और कौन से कांग्रेस की गुलामी ये मौलवी करते हैं, जेडीयू आरजेडी की गुलामी मौलवी करते हैं? तब कहां गए थे ये लोग जब सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी, कुंडू कमेटी की रिपोर्ट आई थी, जिसमें साफ साफ बताया गया था कि कांग्रेस की सरकार के नेतृत्व में कांग्रेस के अंडर कंट्रोल में मुसलमानों को बर्बाद किया गया।
मुसलमानों की हालत, हर मुसलमानों की बस से बदतर स्थिति हो चुकी है, चमार से भी बदतर यह कौम गिर चुका है। तब ना कांग्रेस ने मुसलमानों को आरक्षण दिया, ना स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल दिया, बल्कि इसी कादा कीचड़ में डूबने पर मजबूर कर दिया। और मैं भी उसी कादा कीचड़ से उठकर आया हूं, जहां पर मैं समझ रहा था कि भारत में मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, जब तक मैंने असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी की स्पीच नहीं सुनी थी। ये वही लीडर है दोनों ब्रदर, जिनकी स्पीच, जिनके बेबाकी के बाद मुझे लगा कि ये भारत, हां ये मेरा है, ये मेरा जगह है, ये कोई हिंदुस्तान का जगह नहीं है। और आप चलते हो गुलामी करने। ट्रिपल तलाक का बात आता है तो तेजस्वी यादव बोलता है कि कोर्ट का डिसीजन सही है, कहता है कि कोर्ट ने जो बोला वो सही है, सराखों पर आर्टिकल 370 हटाया तो बोलता है सही है। और जब बाप का चोरी का डिसीजन आता है तो बोलता है कोर्ट का फैसला गलत है। अरे अनभक्तों, अरे जुम्मन मुसलमानों, बेवकूफों, इसी तरीके से लिंचिंग करके मरते रहोगे तुम लोग, क्योंकि तुम्हारे अंदर ईमान खत्म हो चुका है। चोर के बेटे का साथ देने वाले ईमान वाला कैसे हो सकता है? ईमान वाला हमेशा ईमान वाले का साथ देगा ना, कि चोर का साथ देगा। इसका मतलब कि तुमने नबी की जिंदगी नहीं पढ़ी है, तुमने कुरान नहीं पढ़ा, तुमने हदीस नहीं पढ़ी, तुमने इस्लाम को कभी जाना ही नहीं है। कांग्रेस के गुलाम में इतना हद तक इतना अंधे हो चुके कि तुम्हें सही और गलत का फर्क मिट चुका है। जाओ जाकर देखो, राजस्थान, मध्य प्रदेश में जाकर देखो, गोवा, गुजरात में जाकर देखो, असम में जाकर देखो, कितने कांग्रेस के 100 से भी ज्यादा एमएलए बीजेपी में जा चुका। और तुम बोलते हो असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी के बीटी में नहीं, बल्कि आज भारत में सिर्फ और सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी ही अकेला ऐसा लीडर खड़ा है जिसका आज तक कोई एमएलए, एमपी या काउंसिलर बीजेपी में शामिल नहीं हुआ है, जो हर बार संविधान के लिए लड़ता है, आदिवासी, दलित, मुसलमानों के लिए लड़ता है, भारत के नागरिकों के लिए लड़ता है, संविधान की हिफाजत के लिए लड़ता है। बाकी सब के सब आरजेडी के एमएलए हो, जेडीयू के एमएलए हो, कांग्रेस के एमएलए हो, सब के सब बीजेपी ज्वाइन हो जाते हैं। और सबसे ज्यादा वोट को और नहीं बल्कि सीपीएम, टीएमसी, एसपी, इन जैसे पार्टी काटती है जिनका कोई कार्यकर्ता ही नहीं है। कल तक बोल रहे थे अलायंस क्यों नहीं कर रहे, असद साहब अलायंस क्यों नहीं कर रहे? असद साहब खुल के बोल रहे थे आरजेडी को कि अगर तुम्हें बीजेपी को हराना है तो हमसे अलायंस करो, ले लो तुम यादव को वोट, हम मुसलमानों को वोट ले लेंगे और सरकार बना लेंगे। छोड़ दो हिंदुत्व को, उन घटिया लोगों को जो लिंचिंग पर बिलीव करते। लेकिन आरजेडी नहीं माना, क्योंकि आरजेडी का एजेंडा वही है जो नरेंद्र मोदी का है, वही तेजस्वी यादव का एजेंडा है जो बीजेपी का है, और लोग समझने को तैयार नहीं है। और आज असदुद्दीन ओवैसी के साथ बीएसपी खड़ा, और कई सारे 5 पार्टियों का गठबंधन हो चुका है, 5 पार्टियों का गठबंधन, 5 बड़े बड़े लीडर, एक थर्ड फ्रंट बिहार में खुल चुका। और फिर भी ये जाहिल लोग आरजेडी को वेट देने की बात कर रहे हैं। बर्बाद हो जाओगे, बर्बाद। ऐसे ही ये कौम बर्बाद नहीं हो रही है, ये अपनी हरकत से बर्बाद हो रही है, अपनी नीच सोच से बर्बाद हो रही है, कांग्रेस की गुलामी से बर्बाद हो रही है। मैं फिर कहता हूं कि 73 साल की आजादी के बाद भारत की हर कौम आजादी मना सकती है, लेकिन उन जुम्मन मुसलमानों को आजादी मनाने का कोई अधिकार नहीं है जो आज भी कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू, टीएमसी, सीपीएम की गुलामी कर रही है और बीजेपी को जिताने के लिए चोटी को जोर लगा रही है और हक की आवाज उठाने वाले असदुद्दीन ओवैसी ब्रदर्स की आवाज को दबा रही है। लेकिन यह होने वाला नहीं, क्योंकि 80% मुसलमान जाग चुका, वो देख रहे हैं, यादव भी देख रहा है, दलित भी देख रहा है, आदिवासी भी देख रहा है कि भारत को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल बनाने के लिए कोई और नहीं बल्कि एमआईएम खड़ी है। ये काला कीचड़ की जिंदगी से बाहर निकलो जो नीतीश कुमार और लालू यादव ने तुम्हें दिया है, और उस रास्ते की तरफ आने की कोशिश करो जो जिस तरफ असदुद्दीन ओवैसी तुम्हें बुला रहे हैं। बेवकूफी की चादर ओढ़ोगे तो बेवकूफ बना दिए जाओगे। आंख बंद करने से सामने से शेर नहीं चले जाएगा, बल्कि वो खा के खत्म कर देगा तुम्हें। अगर उससे लड़ना है तो तुम्हें आंखें खोलना पड़ेगा, टीम बनानी पड़ेगी, एमआईएम का साथ देना पड़ेगा, तब जाकर उसका शिकार कर सकते हैं हम लोग, वरना वो सबको चिड़फा के खा जाएगा। लेकिन लोग समझने को तैयार नहीं है। और अगली बार अगर ये मौलवी इस इलेक्शन में अगर ये उठे और एमआईएम के खिलाफ कुछ भी बोले, यकीन मानिए ऐसे मौलवियों को मेंबर से उठाकर बाहर फेंक दो, क्योंकि ये मौलवी बनने, ये इमाम बनने के लायक नहीं। एक नंबर का जाहिल गवार, ये वो इंसान है जो कौम का गला लोगों के सामने दे रहा है। मेरी बातों से किसी को भी हटे हुए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सच्चाई का साथ देना ये कोई और नहीं बल्कि अल्लाह का हुक्म है, यह कुरान का हुक्म है, यह हदीस का हुक्म है कि हर हाल में, हर कंडीशन में सच्चाई का साथ दो। अगर एक इंसान ने बलात्कार नहीं किया, पूरी दुनिया उसके खिलाफ है, तो आप उसका साथ दो। अगर एक इंसान बलात्कार कर रहा है, पूरा दुनिया उसका साथ खड़ा है, तो आप उसके खिलाफ खड़ा रहो। मेजोरिटी किसकी तरफ है हमें उसका कोई परवाह नहीं है, ना ही मुसलमानों का भी होनी चाहिए। मेजोरिटी में हमेशा लोग गुमराही की तरफ होते हैं और हिदायत याफ्ता लोग बहुत थोड़े होते हैं, जिसकी समझ उन लोगों के जो लोग कुरान पढ़ते हैं कभी, और ऐसे जुम्मनों का मैं क्या कहूं जो लोग कुरान रटते ही रहते कभी मीनिंग में पढ़ते तक नहीं है, और मेजोरिटी देखकर डर रहे हैं बीजेपी से। अल्लाह से ज्यादा डर इन लोगों को बीजेपी का डर कर रहा है। ऐसे कौम थूकता हूं मैं ऐसे मुसलमानों पर, ऐसे जुम्मन लोगों पर जो आज कांग्रेस और आरजेडी गुलामी में अपना ईमान तक बेच चुके हैं, पैसे के लिए वोट दे रहे हैं, पैसे के लिए उनका झंडा उठा रहे हैं, उनके पैर का दर्री बिछा रहे हैं,
उनका टेंट तैयार कर रहे हैं और ऐसे आरजेडी के पक्ष में बात करें जिसने हाल ही में जो उसने मीटिंग उसमें एक भी मुस्लिम लीडर को बुलाया नहीं है। अरे शर्म से डूब मरना चाहिए ऐसे लोगों को। मुसलमानों, दलितों, यादवों, आदिवासियों, फख्र करो जिसने आज इमाम का झंडा उठाया है। तुम्हें प्राउड होना चाहिए खुद पर कि तुमने एक हक वाली पार्टी का झंडा उठाया है, सच्चाई वाली लीडर वाली पार्टी का झंडा तुमने उठाया है। तुमने असदुद्दीन ओवैसी का झंडा तुमने उठाया है, तुमने न्याय के लिए झंडा उठाया है, तुमने न्याय के खिलाफ झंडा उठाया है। तुम्हें फख्र होना चाहिए कि तुम जुम्मन नहीं हो बल्कि तुम सच्चे सच्चे लोग हो, तुम देशभक्त हो, तुम अल्लाह के बंदे हो और तुम संविधान के रक्षक हो वही संविधान जिसको बाबा साहेब अम्बेडकर ने एड़ी चोटी के दम पर जात पाति के खिलाफ, हिंदुत्व के खिलाफ बनाया था। जब तक जान है तब तक संविधान की रक्षक होती रहेगी और इमाम को वोट पड़ता रहेगा। इस बार बिहार के इलेक्शन में कोई भीख नहीं बल्कि हक मांगा जाएगा, अपने हिस्सा को छीना जाएगा, दम पर सरकार बनाई जाएगी, किसी के भीख और रहम पर नहीं बल्कि अपना हक को छीन कर लिया जाएगा। यह तभी होगा जब आप तमाम लोग अपना कीमती वोट इमाम के लिए ईवीएम मशीन पर बटन में पतंग में दबा दे। वोट फॉर राइट, वोट फॉर काइट, ना कि शर्म से और डर से किसी और का वोट दे दे। ये नहीं हो सकता। 70 साल से आप लोगों ने किसी को हराने के लिए वोट दिया है, आज पहली बार आप लोग इमाम को जिताने के लिए वोट देंगे और इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में आप रिजल्ट देखोगे कि कैसे सीमांचल सोने की चिड़िया में तब्दील हो गया। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह की सलामती रहमत बरकात अब तमाम भाई और बहनों पर हो। में अल्लाह भी पीस अपॉन अस।